आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी सारे लोग जुड़िए इस सीरीज के साथ और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दोनों। मतलब कि उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है और दक्षिणी ध्रुव की भी बर्फ जब पिघलती है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका जीवन रक्षक परत। ठीक है, ओजोन परत जो होती है वो हमारी जीवन रक्षक परत होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाती हैं पृथ्वी पर। ठीक है, वो रोक लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है पौधा, खरगोश, शेर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा खरगोश। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है ये। आगे चलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक और शाकाहारी। तो जो प्राथमिक होते हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं, ये घास फूस खाते हैं। ठीक है, उत्पादक हैं शेर, हिरण, बिल्ली, हरे पौधे। तो उत्पादक क्या हो जाएगा, हरे पौधे हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर छठा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है, द्वितीय उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता में क्या हो जाएगा, मेढक, हिरन, शेर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मेढक। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं कोशिका, ऊतक, अंग और सभी। तो क्या कहते हैं, ये आपका ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊतक कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, ओम, मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ओम। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है एम्पियर, न्यूटन, जूल और सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका जूल। कार्य का सही सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा और ये सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य का सूत्र होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, कहते हैं कि ऊर्जा, कहते हैं कि संवेग, कहते हैं कि आवेग कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऊर्जा। एकांक आवेश समय किसका सूत्र है, विद्युत धारा का, स्थितिज ऊर्जा का, संवेग का, बल का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पेट्रोल, सूर्य, डीजल, केरोसिन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा विटामिन बी और सी। और विटामिन ए के बाद बी सी हो गया, डी ई, ये जो होते हैं ये किस में होते हैं, ये जल में है, वो वसा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कांच की छड़ को रेशम
से रगड़ने पर क्षण में आवेश आ जाता है? धनात्मक आवेश आता है कि ऋणात्मक आता है कि दोनों आता है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा धनात्मक आवेश आता है। ठीक है, क्या आता है? धनात्मक आवेश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घट जाती है, आयनिक त्रिज्या घट जाती है, सुचालकता घट जाती है, घनत्व घट जाता है, घनित्वता बढ़ जाती है। ठीक है, घनित्वता बढ़ जाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका धात्विकता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और श्वेत रुधिर कणिका, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा, ग्रेगर जॉन मिंडल के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, लैमार्क के द्वारा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डार्विन के द्वारा। ठीक है, निम्न में से सांद्रण विधि नहीं है, तो सांद्रण विधि नहीं है फेन प्लावन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका निस्तापन विधि द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा। वे वातावरण और जैवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम और खाद्य जाल? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। आगे, शुष्क सेल से किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कार्बन की क्षण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। तो एलिसा परीक्षण है हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स, टाइफाइड? तो एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है कि एड्स आपका वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम? तो ये किसका हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा लेड। ठीक है, निम्नलिखित में से दृष्टि धारा का प्रयोग करते हैं? पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर? इसका राइट जवाब हो जाएगा पंखा। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है? अमीबा, यूग्लिना, वायरस, ठीक है, वायरस, क्लेमाइडोमोनास? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, यूग्लिना। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा, रबड़? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत से, मस्तिष्क से, प्लाज्मा से, अस्थि मज्जा से? किससे होता है? तो यह आपका होता है अस्थि मज्जा से। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, चांदी का? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा टंगस्टन का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30। तो
तो 30वां क्वेश्चन आपका जो है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है। अभी देखो जल में घुलनशील आया था, अब वसा में आ गया। ठीक है, तो विटामिन डी, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी, सी, विटामिन डी के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने जो बताया था उसमें से छोड़ दो, बाकी सब राइट जवाब हो जाएंगे। तो कौन सा आपका सही था, वहां पे बी और सी सही था। तो आपका क्या बचा, ए बचा, डी बचा, ई बचा। तो ए, डी, ई बताया था और के भी है। ठीक है, तो वसा में भी घुलनशील विटामिन है ये। स्कर्वी रोग की पहचान होती है, किससे होती है, मसूड़ों से रक्तस्राव की। तो मसूड़ों से रक्तस्राव की तो होती है पायरिया की। ठीक है, हाथ का फूलना और रुधिर छेड़ता, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा मसूड़ों पर, मसूड़ों में रक्तस्राव। ठीक है, तो स्कर्वी रोग जो होता है मसूड़ों में रक्तस्राव से होता है, और उससे पैरिया भी समझ में आ जाता है। ठीक है, वही स्कर्वी है। ठीक, मैरेस्मस, मैरेस्मस तथा क्वारी, क्वासियोकर रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, रक्त दाब मापा जाता है स्फेरोराइट, एनीमोमीटर, एमीटर और स्फेग्नो मैग्नोमीटर। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका एनीमोमीटर। आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ए को कि बी को कि ए बी को और ओ को। तो समथिंग समथिंग ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। ठीक है, कि ओ आपका जो होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। ठीक है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, जो ग्राही मतलब लेना और दाता मतलब देना। ठीक है, तो ग्राही, तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सर्वग्राही मतलब कोई भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। ठीक है, ए बी, बी, ए बी, ए बी और ओ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी। अगर ए बी आपका ब्लड ग्रुप है तो आप किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का, संख्या का, जीवभार का और सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाइवर्ट होती है, जाती है, इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक और व दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा आ नंबर, सदैव दिशात्मक। आगे चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अचालक है प्लास्टिक, चांदी, आबा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा प्लास्टिक। आगे चलते हैं, रुधिर का पीएच होता है 2.3, 7.4, 5, 3। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 7.4। रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है रुधिर, प्लेटलेट्स, आरबीसी, आ और व दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा रुधिर में जो प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु है, एड्स का विषाणु, एड्स भी में जो मतलब एड्स होता है लोगों को, उसमें भी विषाणु जनक ये रोग है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। ठीक है, जीवाणु नहीं है, विषाणु है। ठीक है, ये फैलता है। तो HIV, जीका, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका HIV। HIV वेरीफाई हो जाता है, तो HIV नामक विषाणु एक होता है जो कि पाया जाता है, तो एड्स आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक, विषाणु जनित रोग है, कॉलरा, कॉलरा विषाणु है कि एड्स है कि पीलिया है कि दंत रोग है। तो आपका पता है कि एड्स है। ठीक है, एड्स।
रुधिर के भाग हैं प्लाज्मा, रुधिराणु, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा आ और बा दोनों। ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन, रुधिर, प्लेटलेट्स, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोटेशियम का संकेत है Na, Pb, K, Cu। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका के। पोटेशियम के का संकेत होता है, ठीक है। कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइड, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स, सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सभी, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, परिवर्तन, उपर्युक्त, सभी। तो आपका राइट जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओजोन परत के क्षरण से त्वचा का कैंसर भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है और मोतियाबिंद भी होता है, ठीक है। तो परावैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों की परत और आबा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ओजोन परत जो होती है वो परावैंगनी किरणों को, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं इंग्लिश में, उसको रोकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? Al, Zn, Pb और सभी, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सभी। विद्युत धारा मापने का यंत्र है वोल्टमीटर, आमीटर, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा आमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टमीटर, आमीटर, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा वोल्टमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वायु प्रदूषण, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? तो वो कौन सी गैस है? तो इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा इनमें से मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसी गैस का स्राव हुआ था जो कि वहां पर बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, और ये आंकड़ा 100 के ऊपर था, ठीक है। आगे चलते हैं। ताजमहल के दिन प्रतिदिन क्षरण के कारण है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल की जो सफेदी है वहां पर पीलापन आ रहा है। क्या आ रहा है? पीलापन आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस और ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा वायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों और इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पृथ्वी का गर्म होना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो 59 नंबर क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन नंबर, हेमेटाइट किसका अयस्क है? जिंक का, लोहे का, कॉपर का, सिल्वर का? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा लोहे का अयस्क है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक है मीटर, एम्पियर, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्र धातु है पीतल, तांबा, जस्ता, टिन। ठीक है, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन, 62। भारत में एनीमिया का कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। ठीक है, उप परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, इनका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये आपका हो जाएगा जीन परिवर्तन। ठीक है, तो आपके ये 63 क्वेश्चन कंप्लीट हुए विज्ञान की सीरीज के। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पहले से हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए लोगों तक। और अगली वीडियो पे मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरी सीरीज के साथ, 4th सेमेस्टर की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।